हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी जंक्शन यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। तो मुझे आशा है कि सभी छात्र छात्राएं स्वस्थ व मस्त होंगे और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर अच्छे से कर रहे होंगे। तो सभी छात्र छात्राओं को गुड इवनिंग एवं शुभ संध्या। तो आज की वीडियो के माध्यम से हम कक्षा 10 के लिए चित्रकला के बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट्स के साथ उपस्थित हुए। तो इसी तरह से आपके लिए निरंतर क्लास ला रहे हैं। तो जिन छात्रों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं वो जाके देख लेना। यूट्यूब चैनल में जाएंगे, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट को ओपन करोगे तो आपको MCQ जो कि चित्रकला के बहुत ही इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं उन पर हमने चर्चा की थी, तो वो जाके ज़रूर देख लेना। वहाँ नहीं मिले तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। ओपन करोगे तो वहाँ पे आपको 3 जो है भाग मिल जाएंगे, यानी 3 प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो जो भी छात्र नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मैथमेटिक्स के, सोशल साइंस, साइंस के, हिंदी के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहते हैं, जो कि 20 नंबर का ऑब्जेक्ट आता है जो कि आपको OMR शीट पर भरना होता है, तो उन्हीं क्वेश्चनों पर हम चर्चा कर रहे हैं, आपके लिए लेके आ रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज़ को। तो जो कि हमारी 5 तारीख से चलाई गई है, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और कारगर साबित होने वाली है। तो बाकी आप सब समझदार हैं। तो जो हमारा इसमें हम चर्चा करने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण जो नोट्स हैं, इससे भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल यानी रहने वाले हैं और सहायता भी मिलने वाली है। ठीक है, बाकी आप समझदार हैं। चैनल आपका अपना ही है, सपोर्ट कीजिएगा, भाई बहनों की मदद कीजिएगा। तो आज की वीडियो में बहुत कुछ देखने को मिलेगा और अच्छे से एक एक पॉइंट समझना है। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहना होगा। ठीक है, तो कह रहा है कि यूपी बोर्ड क्लास 10th ड्राइंग नोट्स हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्राथमिक रंग, द्वितीय रंग, तृतीयक रंग, गर्म रंग कौन से होते हैं, ठंडे रंग कौन से होते हैं, और निष्प्रभावी रंग कौन से होते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट रहता है विरोधी रंग कौन से होते हैं उनको, और रंग चक्र को पढ़ने वाले हैं इसी वीडियो में। तो बने रहना वीडियो को शुरू से अंत तक। ठीक है, तो रंगों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। कह रहा है कि सर्वाधिक प्रचलित रंगों का वर्गीकरण निम्न है। सामान्यतः रंगों को 3 भागों में बांटा जा सकता है, जो कि पहले वाले में है प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग और तृतीयक रंग होते हैं। दूसरे वाले में कह रहा है कि गर्म रंग और ठंडे रंग। तीसरे वाले में कह रहा है कि निष्प्रभावी रंग यानी नेचुरल रंग भी होते हैं। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राथमिक रंग या मूल रंग की बात करते हैं। तो प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? तो प्राथमिक रंग होता है लाल, होता है पीला और नीला। प्राथमिक रंग है यानी प्रथम यानी प्राथमिक रंग है कौन कौन से? लाल, पीला, नीला। आपको पेपर में देखने को मिल जाएंगे प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं। ऑप्शन में दे रखा होगा पीला, लाल, नीला दे रखा होगा, अन्य ऑप्शन में लाल, सफ़ेद ऐसा भी दे रखा होगा। लेकिन आपको ये टिक करना है, जहाँ जिस ऑप्शन में लाल, पीला, नीला मिल जाए उसको प्राथमिक रंग की संज्ञा दी जाती है। तो प्राथमिक रंग 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये 3 रंग अन्य रंगों का आधार हैं और इनसे अन्य रंग भी बनाए जा सकते हैं। प्राथमिक रंग या मूल रंग वे हैं जो किसी मिश्रण के द्वारा प्राप्त नहीं किए जा सकते, यानी किसी के मिश्रण से प्राप्त नहीं किए जा सकते। लाल है, पीला है, नीले की बात करें तो दूसरे किसी रंग के मिश्रण से नहीं प्राप्त किया जा सकते हैं। ये समझ लेना है। ठीक है, इतनी बात को आप अच्छे से समझना। ठीक है, आगे कह रहा है कि इनको ही मूल रंग कहा जाता है। इन जो तीनों रंग हैं, पीला है, नीला और लाल, यानी ये रंग हैं, ये इन्हीं को मूल रंग कहा जाता है। इनकी संख्या 3 होती है, जैसे ऊपर चर्चा कर चुके हैं, लाल, पीला और नीला है। ठीक है, अब हम द्वितीयक रंग की बात करते हैं। तो द्वितीयक रंग को अच्छे से पढ़ते हैं और समझते हैं। तो द्वितीयक रंग कहते हैं किसे? तो द्वितीयक रंग वे रंग हैं जो 2 प्राथमिक रंगों के मिश्रण से प्राप्त किए जाते हैं, अथवा 2 प्राथमिक रंगों को बराबर मात्रा में मिलाकर बनने वाले रंगों को द्वितीयक रंग कहते हैं। किनको? यानी जो प्राथमिक रंग को 2 बराबर यानी प्राथमिक रंग होते हैं। जैसे प्राथमिक रंग अगर हम यहाँ पे लाल और पीले को मिला दिया जाए, यानी बराबर मात्रा में लाल और पीले को मिला दिया जाए, तो लाल और पीला मिला करके नारंगी बनता है, जो कि आपका किसका रंग का प्रकार बन जाता है? द्वितीयक रंग होते हैं। यानी जो रंग
बराबर मात्रा में मिला लिए जाते हैं। जो प्राथमिक रंग को दो बराबर मात्रा में मिला लिया जाता है तो वो रंग कौन से बन जाते हैं, द्वितीयक रंग बन जाते हैं। जैसे कि हम लाल में पीला मिला लें तो नारंगी निर्माण हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अन्य रंग बन जाते हैं। तो ये रंग नारंगी, हरा और बैंगनी है, ठीक है। तृतीयक रंग की बात कर लेते हैं, तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए। तृतीयक रंग में कौन कौन से आते हैं, तो तृतीयक रंग एक प्राथमिक रंग और एक द्वितीयक रंग को बराबर मात्रा में मिलाकर बन जाते हैं या बनाए जाते हैं। इतनी बात क्लियर कर लीजिए, अच्छी समझ लीजिए कि तृतीयक रंग कौन से हैं, यानी प्राथमिक रंग और द्वितीयक रंग को बराबर मात्रा में, यानी जो प्राथमिक रंग है, प्राथमिक रंग की बात करें लाल और द्वितीयक रंग की बात करें, इसमें से नारंगी या मतलब मिला दिया जाए लाल और पीला, तो इनकी बराबर मात्रा में मिला दिए जाते हैं। तो ये रंग कौन कैसे कहलाते हैं, ये तृतीयक रंग कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कि उदाहरण के लिए नीला प्राथमिक रंग है और हरा द्वितीयक रंग है, को मिलाकर नीला हरा तृतीयक रंग बनाया जाता है, जो कि आपको यहाँ एग्जाम्पल में देखने को मिलेगा। तो एग्जाम्पल में कह रहा है कि पीला प्लस नारंगी मिलाकर के पीला नारंगी हो जाता है, लाल प्लस नारंगी मिलाकर के लाल नारंगी बन जाता है, लाल प्लस बैंगनी मिलाकर के लाल बैंगनी हो जाता है, ठीक है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, नीला प्लस बैंगनी मिलाकर के नीला बैंगनी हो जाता है, नीला प्लस हरा मिलाकर के नीला हरा हो जाता है, पीला प्लस हरा मिलाकर के पीला हरा हो जाता है, यानी पीला और हरा हो जाता है, ठीक है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट हमारा यहाँ से क्वेश्चन बनने वाले हैं, जो कि 3 जो है प्राथमिक रंग, 3 द्वितीयक रंग और 6 तृतीयक रंगों से हमें हमारे 12 रंगों का समूह प्राप्त होता है। कहने का मतलब है कि 3 जो है प्राथमिक रंग, 3 द्वितीयक रंग और 6 क्या, ये 6 दिखाई दे रहे हैं, ये 6 मतलब जो है तृतीयक रंग, इन सबको मिलाकर जो हमारा 12 रंग का जो समूह प्राप्त होता है, जो 12 रंग होते हैं वो प्राप्त हो जाता है यहीं से, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं गर्म रंग, तो बने रहना वीडियो को शुरू से अंत तक, ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है गर्म रंग वाला, ठीक है। तो पढ़ने वाले हैं, तो गर्म रंग की बात करेंगे तो गर्म रंग लाल, नारंगी, पीला आदि हैं। गर्म रंग कौन से हैं, ये मोस्टली गर्म रंग आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्या गर्म रंग कौन से होते हैं, इनमें से बताइए, 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं, इनमें से बताइए गर्म रंग कौन से हैं या ठंडे रंग कौन से होते हैं। ये बेसिकली आपके लिए बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, प्रीवियस एग्जाम में भी आया हुआ है, प्रीवियस पेपर में, तो इन पर खासकर आपको अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है। इसलिए हम इन टॉपिक को आपके समक्ष रख रहे हैं, क्योंकि आपके मैक्सिमम अंक प्राप्त कर सको यहाँ से, ठीक है। तो मैक्सिमम यानी अधिकांश अंक प्राप्त कर सको, इसलिए हम ये टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट रख रहे हैं आपके समक्ष, ठीक है। तो ये है गर्म रंग की बात करें, रंग होता है कौन सा, लाल होता है, नीला नारंगी और पीला, ये कैसे रंग है, ये गर्म रंग है। इनमें अग्र या सूर्य तत्व होता है। ये रंग उत्साह, उत्तेजना, प्रसन्नता का आभास कराते हैं। यानी कौन कौन से रंग, लाल रंग की बात करें, नारंगी और पीला, ये तीनों ही रंग उत्साह, उत्तेजना, प्रसन्नता का आभास कराते हैं। आकार और लंबाई का भ्रम होता है तथा गर्माहट की अनुभूति कराते हैं। क्या करते हैं, मतलब आकार और लंबाई का भ्रमण होता है और इनसे क्या होता है, गर्माहट का अनुभूति, यानी गर्म के तरह के प्रकार के मतलब मालूम पड़ते हैं। ये कौन कौन से रंग, लाल, नारंगी और पीला, ठीक है। तो ये 3 रंग आपके गर्म रंग हो गए। इसी क्रम में ठंडे रंग की बात कर लेते हैं। ठंडे रंग भी मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए। तो ठंडे रंग में कह रहा है कि ये रंग नीले होता है, यानी ठंडा रंग कौन कौन सा होता है, नीला, हरे, बैंगनी, नीला, हरा, बैंगनी आदि, ये क्या है, ठंडे रंग हैं, ठीक है। तो ठंडे रंग इनको याद रखना है आपको, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इनसे ठंडक की अनुभूति होती है, यानी ठंडक यानी सर्दी, ठंडक महसूस करते हैं इन रंगों से। कौन कौन से, नीले, हरे, बैंगनी, ये 3 रंग ठंडे रंग होते हैं, ठीक है। तो ठंडक की अनुभूति होती है। वनस्पति या जल तत्व होता है। शांतदायक होते हैं, जो आराम और शांति का अनुभव कराते हैं। जैसे नीले रंग की बात करें और हरे रंग, नीला रंग एक्चुअली जो है पानी में होता है, पानी रंग नीले रंग का होता है थोड़ा सा, और हरा रंग बेसिकली किसका, मतलब जो आपकी घास यानी पेड़ पौधे होते हैं वो आपके हरे होते हैं, ठीक है। तो वो ठंडक का मतलब महसूस कराते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ लीजिएगा, पेड़ से आप इसको रिलेट कर लीजिएगा हरे रंग को, ठीक है। हरा रंग बेसिकली पेड़ में ही होता है और भी अन्य घास वगैरह होती है हरा रंग की, ठीक है।
तो ये जो ऐसे होता है रंग, ये ठंडक का मतलब अनुभूति कराते हैं। और नीला, हरा, बैंगनी, ये 3 रंग आपके ठंडे रंग हैं, ठीक है। इन रंगों को ग्रीष्म काल के लिए बनाए गए कसीदे में प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है ग्रीष्म काल। ग्रीष्म काल का समझते हो मतलब? ग्रीष्म काल का मतलब होता है कि गर्मियों का मतलब होता है, ठीक है। गर्मियों में ठंडे और गर्म और ठंडे एक दूसरे के पूरक होते हैं, यानी जो गर्म रंग होता है और ठंडा रंग एक दूसरे के क्या होते हैं? पूरक होते हैं और हमेशा दिलचस्प प्रभाव की रचना कराते हैं। क्या? दिलचस्प, अच्छा लगे दिल को, है ना, दिलचस्प। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, वो है निष्प्रभावी रंग। क्या? निष्प्रभावी रंग, ठीक है। तो निष्प्रभावी रंग की बात करें तो सफेद, काले, स्लेटी, भूरे, तांबई, हल्के पीले रंगों आदि सभी निष्प्रभावी या उदासीन रंग कहलाते हैं। उदासीन की बात करें, निष्प्रभावी, ये भी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट यहां से ही बनता है। उदासीन रंग की बात करें, है ना, उदासीन रंग, ठीक है। तो कौन कौन से होते हैं? काला होता है, सफेद। उदासीन की हमने पिछले वाले मतलब प्रैक्टिस सेट में आपको उदासीन रंग की बात की थी, उदासीन, है ना, बात की थी। ओके, तटस्थ रंग और उदासीन रंग, है ना। हमने जो तटस्थ रंग की बात की थी, तो तटस्थ रंग में कौन से आ जाते हैं? उदासीन। उसे ही तो उदासीन कहते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? उसे ही उदासीन कहते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? तटस्थ रंग कहते हैं। ये समझ लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें सफेद आता है, काला, यही 2 दिए होते हैं, यही पूछे जाते हैं ज़्यादातर, सफेद और काला। निष्प्रभावी या जो है किस में? तटस्थ रंग में। उदासीन रंग की बात करें, स्लेटी, भूरे, तांबई, हल्के पीले रंगों आदि सभी निष्प्रभावी या उदासीन रंग कहलाते हैं। ये किसी भी कसीदाकारी का महत्वपूर्ण है। ये कसीदाकारी के लिए क्या है? महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये गहरे रंगों के लिए अत्यंत प्रभावशाली पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ लीजिएगा, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो आगे में क्या रहा है? धातु रंग, यानी धातु रंग कौन से होते हैं? तो ये भी आपके लिए धातु रंग में ज़्यादातर पूछता नहीं, केवल जो हम यहाँ से चर्चा कर रहे हैं 1-2 पॉइंट वैसा है, लेकिन सभी पॉइंट ऐसे हैं जो महत्वपूर्ण हैं आपके लिए, ठीक है। तो धातु की चमक दमक ने मानव को सदैव ही आकर्षित किया है। कसीदाकारी के संदर्भ में इन रंगों का काफ़ी महत्व है और प्राचीन काल से ही इनका प्रयोग कसीदे में होता रहा है। धातु के तारों को धागे की बारीकी तक पीटा जाता है और इन तारों को कसीदे के लिए प्रयोग किया जाता है। साधारण सुनहरे और चांदी के तार बादला कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बादला, यानी कौन से? साधारण सुनहरे और चांदी के तार बादला कहलाते हैं। और जब इन तारों को किसी कसीदे पर लपेटा जाता है तब इन्हें कसब कहा जाता है। क्या? कसब कहा जाती है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। धातु की छोटी छोटी बिंदुओं को मुकेश कहा जाता है, छोटी छोटी बिंदुओं, इतना समझ लीजिए। अब हम विरोधी रंग की, ये मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है विरोधी रंग वाला, ठीक है, टॉपिक। तो जो विरोधी रंग होता है, प्राथमिक व द्वितीयक रंगों के मिश्रण से जो रंग बनते हैं, यानी प्राथमिक रंग और द्वितीयक रंग दोनों को मिला करके जो रंग बनते हैं वो मतलब बनते हैं कौन से? विरोधी रंग बनते हैं, उन्हें विरोधी रंग कहा जाता है। क्या? प्राथमिक व द्वितीयक रंगों के मिश्रण से जो रंग बनते हैं उन्हें विरोधी रंग कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि ओस्टवाल्ड वर्ण चक्र में प्रदर्शित किए गए या किए जाने वाले आमने सामने के रंग विरोधी रंग कहलाते हैं। कौन से? ओस्टवाल्ड चक्र में 8 रंग होते हैं, तो उन पर भी चर्चा करेंगे जो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ओस्टवाल्ड रंग के आधार पर रंग कितने प्रकार के होते हैं और आपके वैज्ञानिक चक्र के आधार पर और ओस्टवाल्ड चक्र के आधार पर रंग कितने प्रकार के होते हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। तो जैसे नीले का विरोधी पीला होता है, नारंगी का विरोधी आसमानी होता है, वह बैंगनी का विरोधी कौन सा होता है? रंग धानी होता है। क्या? धानी होता है बैंगनी का विरोधी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन बहुत ही इंपोर्टेंट है। प्राथमिक व द्वितीयक रंगों के मिश्रण से जो रंग बनते हैं उन्हें विरोधी रंग कहा जाता है। वही ऊपर वाली सेम लाइन। क्या? प्राथमिक और द्वितीयक, यानी प्राथमिक रंगों को और द्वितीयक रंग दोनों को
मिला दिया जाता है, यानी प्लस कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, तो इनसे ही क्या बनते हैं, इनसे ही हमारे विरोधी रंग तैयार हो जाते हैं। ठीक है, अब हम रंग चक्र की बात कर लेते हैं। तो रंग चक्र कितने प्रकार के होते हैं उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो यह रंगों का ऐसा चक्र होता है जिसमें प्राथमिक रंग और उसके विरोधी रंग उपस्थित होते हैं। इस प्रकार के चक्र को रंग चक्र कहा जाता है। क्या रंग चक्र कहा जाता है? तो यहाँ से बात करेंगे रंग चक्र के प्रकार। जो रंग चक्र के प्रकार होते हैं, सामान्यतः रंग चक्र को दो प्रकार में बांटा गया है या दो प्रकार के होते हैं, इतना बात समझ लीजिए। ठीक है, अब पहला प्रकार है वो वैज्ञानिक रंग चक्र है। ठीक है, वैज्ञानिक रंग चक्र की बात करें, फिर ओस्टवाल्ड चक्र की बात करेंगे। तो जो हमारी जो वीडियो आएगी नेक्स्ट डे आएगी और नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे वैज्ञानिक रंग पर ओस्टवाल्ड रंग चक्र के आधार पर कितने प्रकार में बांटा गया, कितने रंग होते हैं। तो बने रहिए ऐसे ही, प्यार व सपोर्ट इस चैनल पर बनाए रखें, क्योंकि ये आपका अपना ही चैनल है। क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत कुछ मटेरियल मिलने वाला है जो कि आपकी आगामी परीक्षा यूपी बोर्ड वाली उसके लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। ठीक है, सोशल साइंस से ही, साइंस से ही, ड्राइंग से ही, मैथमेटिक्स से ही, अन्य सब्जेक्ट से ही, प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर आपको निरंतर क्लासें दे रहे हैं। मेहनत की जा रही है आपके लिए, आप भी मेहनत कीजिएगा अच्छे अंक प्राप्त करने। तो आप भी अपना शेड्यूल बना लीजिएगा, अपने टाइम के अकॉर्डिंग अपना जो है टाइम एडजस्टमेंट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके अनुसार तो आप और हम ऐसे ही निरंतर प्रयास करते रहेंगे, मिलते रहेंगे, बातचीत आपकी जारी रहेगी इसी चैनल के माध्यम से। तो आइए अब हम यहीं से इस वीडियो को समाप्त करते हैं, यानी विराम लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं इसी टॉपिक के साथ। जो इसी टॉपिक का अगला वीडियो बनेगा मोस्ट इम्पोर्टेंट वो भी रहने वाला, तो वो देखना न भूलें। प्रीवियस वीडियो देखना न भूलें, क्योंकि वहाँ पे हमने जो हमारा आलेखन होता है उसके हमने 68 क्वेश्चनों पर चर्चा की है, जो कि हमने 3 प्रैक्टिस सेटों में दिया है। तो वीडियो देखने की थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब ये वीडियो देखने की थैंक यू सो मच एंड जय हिंद एंड जय भारत।